प्रिय साथियों, आज समाज का मानव मनोवैज्ञानिक रूप से काफी कमजोर हो गया है और जबकि हमारे ग्रंथ या किसी और धर्म के सभी ग्रंथ मानव को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रमुख बनाने के लिए या शक्तिवान बनाने के लिए, शक्ति देने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। आज हम अपनी मनोवैज्ञानिक शिक्षा को हनुमान जी के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, उनके कुछ प्रमुख पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहली बात हम यह समझते हैं यहाँ कि मानव की मनोवैज्ञानिक शक्ति है क्या। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम अपने ह्यूमन साइकोलॉजी को ठीक करो, अपनी साइकोलॉजी को ठीक करो, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, लेकिन साइकोलॉजी है क्या? आइए उसे पूरी तरह से परिभाषित करते हैं। यह वह शक्ति है जो मानव को आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करती है, जो आत्मनियमन, सकारात्मक दृष्टिकोण और रचनात्मकता से जुड़ी हुई है, जिससे मानव या व्यक्ति चुनौतियों का सामना कर पाता है और अपनी पूर्ण क्षमताओं को अपने जीवन में प्राप्त कर पाता है। यह ही मनोवैज्ञानिक शक्ति कही जाती है। आइए इसके दूसरे पहलू को समझते हैं। यह शक्ति व्यक्ति के भीतर से आती है। इसके लिए बाहरी साधन, जो लोग कहते हैं कि मेरे पास यदि धन बहुत अधिक होता या मेरे पास साधनों की संपन्नता होती, वह शायद मिथ्या हो सकती है। यह शक्ति आंतरिक शक्ति है और जब तक हम अंदर की यात्रा नहीं करेंगे, अपने अंतर मन को नहीं टटोलेंगे, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकती। अतः हमें यह समझना भी आवश्यक है कि यह शक्ति हमारे ही भीतर से आती है। उसे अपनी भावनाओं और विचारों और व्यवहारों या आचरण पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाती है। प्रत्येक मानव भावनाओं का, इमोशंस का, फीलिंग्स का पुतला है। जब उसकी फीलिंग्स या इमोशंस बहुत बढ़ जाती हैं तो वो निर्णय ठीक नहीं ले पाता है, इसीलिए उन पर नियंत्रण होना चाहिए। यह हमें यह भी शिक्षा देती है। और एक बात और, यदि हम अपनी मनोवैज्ञानिक शक्ति को और ठीक से समझें, वह है यह सकारात्मक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जो हम हमेशा कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिवली, सदैव सकारात्मक रहो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखो, तो यह सीधा संबंध उन्हीं से रखती है जो व्यक्ति के अच्छे जीवन के मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर केंद्रित है। यदि हमने सकारात्मक मनोविज्ञान अपने अंदर विकसित कर लिया तो फिर हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति से या सफलता की प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। आइए अब मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझते हैं कि हमारे कौन कौन से मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला मनोवैज्ञानिक पहलू है आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। हम दूसरे से रेगुलेट ना हो। बहुत सारे लोगों की खुशी का कारण दूसरे होते हैं। उसने तारीफ कर दी तो मैं खुश हो गया, किसी ने बुराई कर दी तो मैं दुखी हो गया। तो हमारा रेगुलेटर किसी दूसरे के हाथ में है। जैसे आप अपने घर में पंखे का रेगुलेटर जब चाहे स्पीड कम कर सकते हैं, जब चाहे स्पीड बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही हमने अपना रेगुलेटर दूसरों के हाथ में दे रखा है। दूसरों ने कोई अच्छी बात की तो हम खुश हो जाते हैं, दूसरों ने कोई बुरी बात कही तो हम दुखी हो जाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि हमें अपना रेगुलेटर अपने हाथ में आत्म नियमन, सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर अपने ही हाथ में रखना चाहिए। दूसरा पहलू है सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट। कुछ लोग इसे ग्रोथ माइंडसेट भी कहते हैं कि हमेशा मैं विकास की बातों में सोचूं, मेरा माइंडसेट ना तो नेगेटिव हो और ना स्थिर रहे, कंफर्ट जोन में रहने वाला माइंडसेट ना हो,
कि जो मिल गया बहुत है। अरे भाई, जीवन है, भगवान ने इतने सारे रिसोर्सेज देकर हमें भेजा है। 2 आंख है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इतना बड़ा शरीर है, ऊपर से बुद्धि है, बौद्धिकता है। उन सब का सदुपयोग करें और इस समाज को उत्कृष्ट बनाने में उन सब को सकारात्मक रूप में प्रयोग करें। तीसरा पहलू है कि हम सकारात्मक रिश्ते बनाएं, पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात करें। किसी से धोखे को पूर्ण करने के लिए, अपने छल को, अपने कपट को, अपने द्वेष को पूर्ण करने के लिए नहीं, हम हमेशा विन विन सिचुएशन के लिए रिश्ते बनाएं। वह भी जीते, हम भी जीते, उसकी भी विजय हो, हमारी भी विजय हो, उसको भी सक्सेस मिले, हमको भी सक्सेस मिले, उसको भी फायदा हो, हमको भी फायदा हो। तभी रिश्ते मजबूत बनते हैं। जब हम स्वार्थवश, ममतावश, कामनावश या किसी और लालच से कोई रिश्ता बनाते हैं तो वह रिश्ता वह काम पूर्ण होते ही टूट जाता है। तो हमेशा हमें सकारात्मक रिश्ते बनाने चाहिए जिनका लॉन्ग टर्म हमारे जीवन में प्रभाव बना रहे। जब सुख हो तब भी वो रिश्ते काम आए और जब दुख हो तब भी वो रिश्ते हमारे साथ हो। चौथा पहलू है मेरे जीवन में रचनात्मकता हो, क्रिएटिविटी हो। मैं रोजाना कुछ ना कुछ नया करूं। ऐसा नहीं कि जो मैंने आज तक देख लिया या जो मैंने अब तक समाज में पा लिया मैं उससे संतुष्ट हो जाऊं। समाज को सदैव अच्छे की ओर अग्रसर करूं, अर्थात मेरा आज का दिन बीते हुए कल से अच्छा हो और आने वाला कल आज से अच्छा हो। तो मैं अपने जीवन में रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को, नए सृजन करने की क्षमताओं का विकास करूं। और हमारा सारा साहित्य, धार्मिक भी और जो और साहित्य है, वह सब इस सब में हमें विकसित करने में मदद भी करता है। हम उनको ठीक से समझते हैं या नहीं समझते हैं वो एक अलग बात है। पांचवा कारण है समस्या समाधान का कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जीवन में समस्याएं सदैव आती हैं, सदैव आती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि समस्या पहले ही थी, आज नहीं है या कल नहीं रहेंगी। समस्या कल भी थी, समस्याएं आज भी हैं और समस्याएं कल भी रहेंगी। और जिसने समस्याओं का समाधान खोजना नहीं सीखा उसका जीवन ही नरक है। जिसने समस्याओं का समाधान खोजना सीख लिया उसका जीवन स्वर्ग में हो गया। नरक और स्वर्ग कोई अलग से नहीं है। हम अपने जीवन को किस तरह जीते हैं यह यहीं पर निर्भर करता है। इसका छठवां प्रमुख कारण है आत्म अनुशासन। हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड जीवन जिए, हमें कोई दूसरा डिसिप्लिन ना सिखाए, हमारी कमियां कोई निकाले तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है तो हम फट से चालाकी बस, ममतावश, स्वार्थवश गलतियां करते हैं। तो हमें सदैव यह रखना है कि हमारा आत्म अनुशासन इतना कड़ा हो, इतना विकसित हो, इतना उत्कृष्ट हो, इतना उज्जवल हो, इतना पवित्र हो कि हमें कोई देखे या ना देखे, हम स्वयं वही कृत्य करें जो एक अनुशासित व्यक्ति को करना चाहिए। आज समाज में अनुशासन और मनोबल बढ़ाने की प्रवृत्ति के बीच द्वंद्व चलता है। मैं सदैव अनुशासन को महत्व देता हूं। जिसका जीवन अनुशासित है उसको मनोबल बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका जीवन तो स्वतः ही बहुत सुंदर और सुलभ, सौम्य और सामर्थ्यवान होगा। देखिए, जीवन में साधनों की उपलब्धता और सामर्थ्यवान बनना दोनों बहुत अलग अलग विषय हैं। इसलिए हमें सामर्थ्यवान बनने की आवश्यकता है और सामर्थ्यवान यदि हम आत्म अनुशासन के साथ बनते हैं तो जीवन का महत्व कई गुना स्वतः बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे कि मनोवैज्ञानिक शक्ति को या अपने मनोविज्ञान को बदलने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना होगा या क्या क्या करना चाहिए। करें ना करें लेकिन बताना मेरा फर्ज है। सबसे पहला है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड असेसमेंट, आत्मचिंतन और मूल्यांकन। मैं अपना चिंतन करूं, अपना मूल्यांकन करूं, अपना स्वॉट एनालिसिस करूं। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे को अपॉर्चुनिटी क्या है,
और मेरे को वर्तमान में थ्रेट क्या क्या है और उनसे मैं क्या अपने जीवन को लक्ष्य निर्धारण के लिए चुन सकता हूं। तो ये मेरा निर्णय होना चाहिए, किसी और का नहीं। आज समाज में हम प्रतिस्पर्धावश दूसरों के लिए हुए निर्णय को नकल कर अपने जीवन में करने लगते हैं और फिर हमारा जीवन दुविधाओं से, दुखों से, कठिनताओं से, जटिलताओं से भरता चला जाता है। दूसरा कारण है लक्ष्य निर्धारित करना। मेरा लक्ष्य मैं निर्धारित करूं, कोई दूसरा निर्धारित ना करे। आज वर्तमान में हो क्या रहा है कि हम, उसका लड़का आईएएस बन गया, तुम्हें भी आईएएस बनना है। उसका लड़का एमबीबीएस में चला गया, तुम्हें भी जाना है। उसकी लड़की ने पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट है, तुम्हें भी लानी है। उसकी बच्ची पीसीएस में निकल गई है, तुम भी अपनी फिजिकल करके निकल सकते हो। उसकी बच्ची एमबीए करके बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही है, तुम भी कर सकते हो। आपको यह समझना होगा कि उसकी क्षमताओं के, उसकी दक्षताओं के, उसकी कुशलताओं के, उसकी व्यवहारिकताओं के, उसके आचरण के अनुरूप क्या बेहतर हो सकता है, तब आप उसका लक्ष्य निर्धारित करने में मदद कीजिए, अन्यथा स्वयं को लक्ष्य निर्धारित करने दीजिए। आज हमारी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच जो द्वंद्व है वो लक्ष्य निर्धारण में यही सबसे बड़ी बाधा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लक्ष्य निर्धारण में जो स्वयं नहीं कर पाए उसको डालने की कोशिश करते हैं, जबकि बच्चे की क्षमताएं कुछ और हैं। बच्चा आम का पेड़ है तो आम ही का फल देगा। उससे आप कहो कि आप अमरूद का फल दो, अनार का फल दो या कोई और अन्य फल दो, ऐसा संभव नहीं है। तो लक्ष्य निर्धारित करने में स्वतंत्रता पूर्णतः होनी चाहिए। तीसरा है तनाव प्रबंधन। आज स्ट्रेस हर तरफ बिखरा पड़ा है, कुछ हमारी वजह से, कुछ दूसरों की वजह से। जैसे जब आप ट्रेवल करते हैं, सड़क पर जाम मिल जाना, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन दूसरों के कारण सड़क पर जाम लगे रहते हैं, सब तनाव में आ जाते हैं। ऑफिस में बहुत सारे वर्क प्रेशर्स हैं, सब तनाव में आ जाते हैं। घर में बहुत सारी आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं, कोई ना कोई तनाव का कारण बन जाती हैं। तो मुझे तनाव प्रबंधन, मेरे को अपना स्ट्रेस, अपने तनाव को कम करने के तरीके ठीक से आने चाहिए। और यही हम हनुमान जी के माध्यम से सीखने की आज बात भी करेंगे कि हनुमान जी जो आज के सबसे सकारात्मक देव हैं, वो हमारे को किस तरह की शिक्षाएं देकर हमारे जीवन को सुलभ, सौम्य, सरस, सजीव और उत्कृष्ट बनाने में मदद करते हैं। अगला है कृतज्ञता का भाव। हमें हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड की। हमारे साथ किसी ने भी कुछ भी काम किया तो हम उसे धन्यवाद देना ना भूलें, या हम ठीक से उससे निवेदन करना ना भूलें। किसी से भी कोई काम करवाना हो तो हमारी भाषा इतनी सरल हो, इतनी सौम्य हो, इतनी सुगम हो कि उसे आसानी समझने में हो और फिर वो दिल से आपकी मदद करने के लिए सामने आए। तो कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन में सदैव रहना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट। आज का मानव सारे काम अपने आप नहीं कर सकता। आप यदि बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं तो आपको डेलीगेशन करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। आपको घर से ऑफिस तक ले जाने और लाने के लिए ड्राइवर चाहिए, ऑफिस में पीएन चाहिए, अपने सहयोगी चाहिए। वो आपका बॉस भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, पीयर्स भी हो सकते हैं। तो आपको सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज को सपोर्ट देना और सपोर्ट लेना दोनों आना चाहिए। इन्हीं चीजों को हम आज हनुमान जी के माध्यम से सीखने की बात करेंगे। आइए एक एक करके हनुमान जी के माध्यम से इन चीजों को जानने, समझने और अपने व्यवहारिक जीवन में लाने की हम कोशिश करते हैं कि हनुमान जी सुंदरकांड में हमें ये चीजें किस तरह से बताकर हमारे जीवन को सुगम, सरल, सहज, जो सहजता का भाव है वो लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो हनुमान जी हमें सिखाते हैं, जिसके हनुमान जी स्वयं बहुत उच्च कोटि के गुरु हैं, वो हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और जीवन में दृढ़ता, आत्मविश्वास और दृढ़ता। हनुमान जी जो भी काम करते हैं उसे पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण दृढ़ता के साथ,
पूर्ण लगन के साथ, पूर्ण आनंद के साथ, पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूर्ण सामर्थ्यताओं के साथ करते हैं। कभी वो अपनी सामर्थ्यता में, अपनी ऊर्जा में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ते। तो हमें भी जब भी कोई हम अपना काम करें, वह काम सामाजिक हो, आर्थिक हो, भौतिक हो, व्यवहारिक हो, व्यावसायिक हो, जो भी कृत्य हो, उसमें हम पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण आनंद, पूर्ण सामर्थ्य, पूर्ण सक्षमता, पूर्ण दक्षता, पूर्ण कुशलता के साथ काम करें। और हनुमान जी का यह विचार कहाँ हमें देखने को मिलता है? जब हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए छलांग लगाने के लिए तैयार होते हैं, तो बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। हनुमान जी उस पर ऐसे चढ़े जैसे कोई बच्चा खेलने के लिए, और जब बच्चा खेलता है तो पूरी ऊर्जा लगाता है, पूर्ण ध्यान केंद्रित करता है, पूर्ण आनंदित रहता है, पूर्ण साहस से भरा होता है, निडरता से भरा होता है। तो हम जब भी कोई काम करें तो हम में ये सब विशेष जो आंतरिक गुण है उस समय मौजूद होने चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि जो काम पूर्ण आनंद के साथ किया जाता है उसका प्रभाव जीवन में सदैव अच्छा ही होता है। दूसरा, हनुमान जी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जिस भी काम को करें उसको एक चित्त, एकाग्र होकर और अपने लक्ष्य पर सदैव केंद्रित रहें। जीवन में कितने ही हमें लोभ मिले, लालच मिले, कठिनताएं आए, जटिलताएं आए, या कोई हमें कोई लालच दे, हमें किसी तरह का भी ना सकारात्मक ना नकारात्मक भटकाव अपने जीवन में नहीं लाना है। प्रतिदिन प्रति क्षण अपने लक्ष्य पर केंद्रित और लक्ष्य के निष्पादन की ओर निरंकुश तरीके से बढ़ना है। यह बात हमें बाबा तुलसीदास ने हनुमान जी के चरित्र में वहां प्रदर्शित कर शिक्षा देने की कोशिश की है, जब हनुमान जी समुद्र पर छलांग लगाकर इधर से लंका की ओर जा रहे हैं। तो रास्ते में मैनाक पर्वत, मैनाक मतलब स्वर्ण का पर्वत, स्वर्ण का मतलब एक लालच। यदि रास्ते में किसी को स्वर्ण मिल जाए तो वो अपने पथ को भूल जाता है, उठाकर जेब में रखकर कहीं उसे ठीक जगह लगाने की कोशिश करता है। तो स्वर्ण का पर्वत उनके सामने आता है और उनसे कहता है कि आप थक गए होंगे, कुछ देर आप मेरे ऊपर आराम कीजिए और फिर छलांग लगाइए, फिर लंका चले जाइए। तो हनुमान जी कहते हैं, नहीं, मुझे कोई कंफर्ट नहीं चाहिए, मैं कंफर्ट जोन में जाने वाला नहीं हूं। राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। जब तक मैं प्रभु श्री राम का कार्य पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मैं कोई विश्राम करने वाला नहीं। तो हमें भी अपने जीवन में जब भी हम अपने लक्ष्य को संधान की ओर चलें, लक्ष्य पर केंद्रित रहें और सदैव लक्ष्य पर ही काम करें। जैसे हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं, लक्ष्य से ही लक्ष्मी मिलती है। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। तो लक्ष्मी कुछ भी नहीं है। यदि हम अपने शास्त्रों को ठीक से डिकोड करें तो जो लक्ष्य को पूर्ण करता है उसमें स्वतः लक्ष्मी मिलती है। तो ये हमें हनुमान जी के माध्यम से सीखने को मिलता है। तीसरी बात, भगवान हनुमान जी से यह भी बात समझने को मिलती है कि हमें अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और अनुकूलशीलता सदैव जीवन में बनाए रखनी चाहिए। हम विषम से विषम परिस्थितियों में भी प्रतिकूल भाषा का, प्रतिकूल शब्दों का चयन या प्रतिकूल आचरण ना करें, सदैव अनुकूलता बनाए रखें और हमारी भावनात्मक बौद्धिकता का स्तर सृजनात्मकता से सदैव भरा हुआ रहे। यहां यह बात समझने की आवश्यक है कि जब हनुमान जी माता सीता के पास खोज कर पहुंचना चाहते थे तो उनकी मुलाकात सबसे पहले विभीषण जी से होती है। और विभीषण उनसे कहते हैं कि मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं, चारों तरफ से राक्षसों से घिरा रहता हूं, तो मेरे को अच्छी बातें या संस्कार की बातें कहां से मिलेंगी और मेरा चरित्र कैसे उज्जवल हो सकता है, मैं प्रभु श्री राम में कैसे, उनकी शरण में कैसे जा सकता हूं। तो हनुमान जी वहां अपनी
भावनात्मक बौद्धिकता और अनुकूलशीलता का परिचय देते हुए क्या कहते हैं? कहूं कवन में परम कुलीना, कप चंचल सब विद ही नहीं। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहे न मिले आहारा। अरे विभीषण जी, आप कभी हमारे बारे में भी सोचिए। हम कौन से बहुत कुलीन हैं? हम तो वानर जाति में पैदा हुए हैं। वानर का मतलब पेड़ों पर इधर से उधर छलांग लगाना, और स्वभाव से बहुत चंचल है, कभी एक जगह नहीं टिकते हैं, कभी कोई भलाई का काम नहीं करते हैं, और कभी तो कभी अपना घर तक नहीं बनाता है, इतना चंचल है। और लोग शास्त्रों में से कहते हैं कि यदि सुबह सुबह वानर के दर्शन हो जाए या वानर का नाम लिया जाए, कपि का नाम लिया जाए, तो उस दिन उन्हें पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। इसीलिए एक समाज में लोगों ने मूर्खतापूर्ण धारणा भी फैला दी कि सुंदरकांड का पाठ शाम को करना चाहिए, सुबह को नहीं करना चाहिए। ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने की हमारे जो कालनेमी टाइप साधु हैं वो करते हैं, हमें उनसे सदैव बचना चाहिए। हनुमान जी से आप जब शिक्षा लाना चाहें, जिस माहौल में लेना चाहें, जिस तरह से लेना चाहें, ले सकते हैं। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी अन्य देश के वासी हो, उनका चरित्र इतना उज्जवल, इतना सामर्थ्यवान है कि उनसे प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, शिक्षा ले सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप तो अपनी बात कर रहे हैं, कभी हमें देखो। और उन्होंने इन्हीं दो चीजों से, भावनात्मक बौद्धिकता से और अनुकूल शब्दों की वजह से ही विभीषण जी को मोटिवेट किया, उनके बौद्धिकता को, स्तर को उठाया। कहा कि आप इन छोटी बातों में मत उलझिए, आप प्रभु श्री राम का भजन कीजिए, उनकी शरण में जाइए और मुझे माता सीता का पता बताइए। और उन्हीं से पूछकर वो माता सीता के पास पहुंचते हैं। विभीषण जी ही उन्हें बताते हैं कि माता सीता अशोक वाटिका में रहती है। यह हमारी भावनात्मक बौद्धिकता और अनुकूलशीलता के कारण ही संभव हो सकता है। हम भी अपने जीवन में इसी तरह की भाषा बोलें, इसी तरह का आचरण करें, इसी तरह का व्यवहार रखें, तो बहुत सारे लोग हमारी स्वतः मदद करेंगे। चौथा है विनम्रता और सेवा भाव। हमारा आचरण सदैव विनम्र होना चाहिए और पहले देने की क्षमता होनी चाहिए, सेवा की बात होनी चाहिए। लोग ऐसा कहते हैं कि कलयुग में गिव एंड टेक का जमाना है। मैं कहता हूं नहीं, ये गिव एंड टेक एंड गिव है। पहले दीजिए, फिर लीजिए और फिर दीजिए, लेकर वापस रुकिए मत, फिर दीजिए, ताकि यह क्रम निरंतरता से आगे बढ़ता रहे। आइए समझते हैं कि हनुमान जी ने यह बात हमें कैसे समझाने की कोशिश की। तो हनुमान जी जब अपना वर्णन कर रहे हैं और माता सीता उनसे पूछती हैं कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे, तो हनुमान जी माता सीता को अपनी तारीफ नहीं कहते हैं कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत सामर्थ्यवान हूं। वो क्या कहते हैं, सुन माता शाखा मृग। शाखा मृग मीन्स वानर, मैं तो वानर हूं, मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मेरे में कोई दक्षता नहीं है, मेरे में कोई कुशलता नहीं है, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। मेरी क्या औकात, औकात किसकी है? ना मेरी बुद्धि बड़ी है, ना मेरा ज्ञान बड़ा है, ना मेरे में कोई विशालता की बातें हैं। क्या बड़ा है? प्रभु प्रताप से गरुड़ हुई, खाए लगो, खाए परम लगुगाल। कि यदि प्रभु का प्रताप हो जाए तो गरुड़ पक्षी जो सदैव सांपों को खाता है, एक सांप का छोटा बच्चा उस गरुड़ पक्षी को भी खा सकता है। तो ये जो काम यहां तक पहुंचने का हुआ है, मैं लंका छलांग मार करके आया और आप तक पहुंचा हूं, इसमें मेरी कोई तारीफ नहीं है, सब प्रभु की कृपा से हुआ है। और यही जो भाव है, यही हमें कर्तापन से दूर करता है। आज का मानव क्या कहता है कि ये मैंने किया, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, ये सब मैंने किया, मेरे बगैर दुनिया रुक जाएगी। अरे भैया, ना किसी के बगैर दुनिया रुकती है, ना कभी रुकी है, ना आगे रुकेगी। यही सनातन है। जंगल में एक बरगद का पेड़ टूट जाए तो क्या पक्षी या जंगल खराब उजाड़ हो जाता है? पक्षी उजाड़ हो जाते हैं, दूसरे पेड़ पर जाकर रहने लगते हैं। कितना ही बड़ा बरगद का पेड़ हो, कितने ही बड़े आप हो समाज में, कभी सनातनता रुकती है?
तो हमें ये कर्तापन के भाव को छोड़ना विनम्रता और सेवा भाव से ही आ सकता है। जब तक हमारे आचरण में विनम्रता और सेवा भाव का पदार्पण नहीं होगा तब तक हम कर्ता बने ही रहेंगे। तो हनुमान जी का चरित्र हमें समस्या का समाधान देता है। अगला, बल और बुद्धि का सदुपयोग। और कुछ लोगों में जिन ऐसा कहा जाता है कि जिनमें शारीरिक बल है उनमें बुद्धि कम होती है, जिनमें बौद्धिक बल है उनमें शारीरिक बल कम होता है। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे हैं जिनमें शारीरिक बल भी है, बौद्धिक बल भी है, सारे बल हैं। वो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। तो उन्होंने हमें यहां समझाने की कोशिश की है कि अपने बल का प्रयोग उतना ही कीजिए जहां जितने की आवश्यकता है। बहुत अधिक बल का प्रयोग करना भी आपको कभी कभी कठिनाइयों में या प्रतिकूल परिस्थितियों में डाल देता है। अब यहाँ प्रसंग है, जब हनुमान जी ने छलांग लगाई तो सबसे पहले उनको रास्ते में सर्पों की माता सुरसा मिली और सुरसा ने कहा कि हे वानर, कहाँ जाते हो, मैं तुम्हें खाऊंगी। उन्होंने कहा, माता मैं तो प्रभु श्री राम का काम करने जा रहा हूँ, पहले मुझे श्री राम का काम करने दो, मैं लौट कर आता हूँ, तब आप मुझे खा लीजिएगा। तो उन्होंने कहा, नहीं, कोई आज तक वापस नहीं लौटा, मैं तुम्हें पहले खाऊंगी, बाद में तुम्हारा जो हो देखना। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा देखते हैं। तो माता सुरसा ने जैसे उनको खाने को मुंह खोला तो उन्होंने अपना आकार बड़ा कर लिया, फिर उन्होंने और बड़ा खोला तो और बड़ा कर लिया। तो यह क्रम बहुत देर तक चलता रहा। तो हनुमान जी ने कहा, यार इस क्रम में तो मजा नहीं आएगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। यहाँ बौद्धिकता और बल दोनों की, शारीरिक और मानसिक दोनों बल की आवश्यकता है। तो बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। पहले तो एक क्रम चला कि मैं पावर दिखाऊं कि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं, लेकिन सामने सुरसा है तो सुरसा तो सर्पों की माता है, कोई भी कितना ही बड़ा मुंह खोल सकती है। और सुरसा को लोग कुछ और तरह से भी बात करते हैं, वो किसी और दूसरे वीडियो में आपके साथ बात करेंगे कि हमारे जीवन में सुरसा कौन है। वो है हमारी जलन। जलन कभी कम नहीं होती, जलन हमेशा बढ़ती है। तो हमें जब कभी समय मिलेगा तो आपके साथ दोबारा बात करेंगे। आज हनुमान जी से शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने अपना आकार बड़ा किया, तो उन्होंने जैसे ही 100 योजन का किया तो हनुमान जी ने कहा, नहीं, इसमें नहीं पड़ना। उन्होंने अपना बहुत छोटा रूप किया, उसके मुंह में घुसे और बाहर निकले, बोले कि अब आपकी बात भी रहेगी और मेरी बात भी रहेगी। तुमने खाने को कहा था, मैं तुम्हारे मुंह में होकर के बाहर निकल आया हूं, तुम्हारी बात भी रहेगी, मेरी भी रहेगी। दोनों विन विन सिचुएशन में कर हनुमान जी ने अपनी बौद्धिक और शारीरिक बल दिखाकर उस समस्या का निदान खोजा। और फिर माता सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं हनुमान जी सर्पों की माता हूं, तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए यहाँ आई थी और मैंने पाया कि तुम में क्षमता भी है, बौद्धिकता भी है, सार्थकता भी है, सामर्थ्यता भी है, और अब तुम जा सकते हो और भगवान तुम्हारी पूर्ण मदद करेंगे। तो हम भी जब अपने बल का इस तरह प्रयोग करेंगे तो समाज का प्रत्येक पक्ष, वह हमसे बड़ा हो, हमसे छोटा हो, हमारे गुरुवर हो, हमारे माता पिता हो, हमारे सहयोगी हो, हमारे परिवारजन हो, हमारे और किसी रिश्ते नाते के लोग हो, सब मदद करेंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब हम सार्थकता से काम करते हैं तो पूरी संसार की ताकत हमारे साथ जुड़ी होती है, और जब हम चालाकी से, छल से, कपट से, द्वेष से, स्वार्थवश काम करते हैं तो कोई हमारे साथ नहीं होता। तो ये हनुमान जी से सीखने की बात है। छठवीं बात, अटूट भक्ति और समर्पण। हम जहां भी काम करें उसके प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। बहुत सारे एम्प्लॉय, लोग क्यों कहूँ, मैं सीधा कहूँ, जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर से सैलरी लेते हैं लेकिन समर्पित नहीं होते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता तो आप रिजाइन करके जा सकते हैं, लेकिन जब तक काम करें पूर्ण समर्पण से करें, पूर्ण सामर्थ्य के साथ करें। फिर वहां कोई कुंठा या किसी तरह के मन में अन्य विचार को जन्म नहीं होना चाहिए। तो यहां हमें अटूट भक्ति और समर्पण के माध्यम से हनुमान जी सिखाते हैं कि जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाकर वापस रामादल में आए और सुग्रीव जी लेकर उनको जामवंत जी के साथ प्रभु श्री राम के पास पहुंचे और श्री राम ने उनसे पूछा कि हनुमान जी
आप काम कराए, अब मैं आपका ऋणी हो गया, मुझसे आपका ऋण नहीं उतरेगा। तो हम जैसा आदमी होता तो फूल करके कुप्पा हो जाता कि हाँ मेरी तारीफ कर रहे हैं, आज तो बहुत बड़ा दिन है। तो हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, इसमें मेरी कोई तारीफ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। जो उन्होंने सीता जी से कहा वो प्रभु श्री राम से भी यही कहा है कि सुन प्रभु वचन विलोक मुख गाते हरस हनुमंत। प्रभु श्री राम से अपने तारीफ के वचन सुन करके उनके मन में हर्ष की लहर नहीं आई। क्या हुआ? चरण परे प्रमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। वो तो प्रभु श्री राम के चरणों में लौट गए कि हे प्रभु मुझे बचाओ, मुझे अभिमान का मान ना कराओ कि मैं बहुत सामर्थ्यवान हूं, मेरे में कोई सामर्थ्यता नहीं है, सामर्थ्यता सब आपकी है। तो हमें भी अपने जीवन में इन चीजों को समझने की आवश्यकता है, और यदि हम अपना जीवन इन चीजों से ठीक कर लें तो हनुमान जी के चरित्र से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। सुंदरकांड और पूरा रामचरितमानस हनुमान जी की शिक्षाओं से भरा पड़ा है। हम कितनी ठीक से डिकोड कर अपनी मनोवैज्ञानिक शक्ति को जगाते हैं, यह उस पर निर्भर करता है। और हनुमान जी ने साफ कहा है कि जो इंग्लिश की से है वह मैं बोल देता हूं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। मैं उनकी मदद करता हूं जो अपनी मदद स्वयं करना चाहते हैं। जब तक हम स्वयं खड़े नहीं होंगे तब तक हनुमान जी हमारी मदद नहीं करेंगे। हाँ, यदि हमारी अपनी बौद्धिक क्षमताओं को, दक्षताओं को, कुशलताओं को, सार्थकताओं को, सामर्थ्यताओं को हम बड़ा करते हैं तो हनुमान जी सदैव हमारे साथ हैं। और यदि केवल हम लिप सर्विस करते हैं, मुंह से गाते बजाते हैं, अपना मानसिक विकास नहीं करते हैं, उनको अपने जीवन में प्रतिपादित नहीं करते हैं, अपने जीवन में परिलक्षित नहीं करते हैं, अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं, अपने हनुमत्व को बड़ा नहीं करते हैं, अपने रामत्व को नहीं सीखते हैं, तब तक हनुमान जी हमारी कोई मदद करने वाले नहीं है। आज के इस चर्चा या परिचर्चा में इतना ही।